नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जिसका स्थान भारत में सोने और चांदी के बाद तीसरे नंबर पर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुटखा पान मसाला की। गुटखा पान मसाला जिसकी कीमत 5 रुपए में केवल 2 ग्राम ही मिलता है, जिसका उपयोग भारत में लगभग 65 मिलियन लोग यानी कि 6,50,000 लोग करते हैं। आज हम जानेंगे भारत में गुटखे के इतिहास के बारे में और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। भारत में गुटखे का इतिहास। पान मसाला की शुरुआत भारत में सबसे पहले 1936 ईस्वी में श्री रतनलाल जैन ने कानपुर के एक छोटे से घर में अपने घर में किया था, क्योंकि उस समय होम बिक्री ही एकमात्र केंद्र था। इसके बाद 1960 के दशक में मणिकांत चंद समूह ने भारत के पुणे में एक गुटखा नामक चबाने योग्य तंबाकू उत्पादों का उत्पादन करने वाली कंपनी बनाई। कुछ ऐसी ही रोचक कहानी है कमला पसंद के संस्थापक कमलाकांत चौरसिया के बारे में। उनके बारे में यह कहा जाता है कि 1985 ईस्वी में एक छोटी सी दुकान में वे सुपारी बेचते थे और बाद में आगे जाकर वह कमला पसंद के संस्थापक बने। इसी प्रकार भारत में सैकड़ों की संख्या में आज गुटखा कंपनियां मौजूद हैं। वर्तमान में भारत में 607 से अधिक पान मसाला कंपनियां प्रचलित हैं, जिनका कुल रेवेन्यू 42,000 करोड़ रुपए का है। रजनीगंधा, राजनिवास, सुप्रीम, पान पराग, पान बहार, बाहुबली, राजश्री, रौनक, सिग्नेचर, फैशन, कमला पसंद जैसी सैकड़ों कंपनियां भारत में प्रचलित हैं। कंपनियां तथा ग्राहकों दोनों का यह मानना है कि रजनीगंधा सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा बिकने वाला पान मसाला विमल पान मसाला है। अब एक हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ पान मसाला भारत में ही खाया जाता है कि विदेशों में भी खाया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि पान मसाला केवल भारत में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में खाया जाता है। कहीं पर लीगल है तो कहीं पर इलीगल, तो कहीं पर चोरी छुपके में मिला। सऊदी अरब में जैसे देश में भी जहाँ पर कानूनों के नियम इतने सख्त हैं, वहां पर भी चोरी में पान मसाला बिकता है। अब बात आती है कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पर कौन है पान मसाला खाने और बनाने में। तो इसमें बात आती है हमारे प्यारे देश भारत की। तो दुनिया में भारत ही सबसे नंबर 1 पर है पान मसाला खाने और बनाने में। और हो भी क्यों ना, भारत में इसका उपयोग मजदूर या बोलकर करता है कि वह कमाता है तो 2-4-5 रुपए खा लिए तो क्या होगा। उनको बताना चाहता हूँ, अरे भाई, अगर आप कमाते हो तो ऐसी चीज खाओ जो आपको फायदा करे, ना कि नुकसान। आप 200 से 400 रुपए कमाते हैं, जिनमें घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है, और आप अपने साथ साथ भविष्य में अपने परिवार के लिए एक भारी और भयंकर बीमारी को भी पाल लेते हैं, जो कि आगे चलकर आपका और आपके परिवार का जीवन बहुत ही दयनीय बना देता है। आइए, हमने पान मसाले के इतिहास के बारे में तो जान लिया। अब जानते हैं कि इसके खाने के क्या कोई फायदे भी हो सकते हैं। हालांकि आज तक पान मसाला खाने का एक भी फायदा नहीं पाया गया, फिर भी भारत में इसको ऐसा खाया जाता है जैसे उनका सबसे फेवरेट हो। आजकल भारत में एक ट्रेंड चल रहा है, जो कि दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पान मसाला ऐसे दिया जाता है जैसे उनको नाश्ते में परोसा जा रहा हो। अब जानते हैं पान मसाला खाने के नुकसान। हालांकि इसके खाने का कोई फायदा तो नहीं, परंतु इसका नुकसान अवश्य है। सबसे पहले तो यह देखने में भद्दा लगता है, यानी कि इसका उपयोग जो व्यक्ति करता है उसे देखने में भद्दा लगता है। पान मसाला खाने वाले व्यक्तियों के दांतों का रंग भी बेकार हो जाता है और दांत भी बेकार हो जाते हैं। पेट की समस्या जैसे पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, नींद का अनिश्चित होना, कैंसर होने की संभावना का बढ़ना, दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ना, नपुंसकता होना, पेट में या मुंह में छाले होना, ब्लड प्रेशर का घटने या बढ़ने के साथ साथ यह डीएनए पर भी प्रभाव डालते हैं। अगर आप बायोलॉजी के छात्र हैं तो आपको यह पता ही होगा कि आपके डीएनए का असर आपके बच्चों में भी देखा जाता है। यानी कि यदि आप पान मसाले का सेवन अधिक करते हैं तो इसका असर तो आपके बच्चों में भी देखने को मिलेगा। यही कारण है कि आजकल के बच्चों में नई नई बीमारियां देखने को मिल रही। अब हम जानते हैं कि यह इतना ही खतरनाक है, तो सरकार ने इसे रोका क्यों नहीं। हालांकि कई बार समाजसेवी, दूरदर्शी और लोग हितैषी लोगों ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, परंतु नहीं हो सका।
सरकार ने भारी मात्रा में टैक्स लगाने और कई राज्यों में बैन होने के बावजूद भी यह पूरे भारत में धड़ाके से बिक रहा है। सरकार द्वारा जीएसटी की हुई 48वीं बैठक के दौरान इसमें कर की दर बढ़ाने की बात की गई। अब हम आपको वह पॉइंट बताते हैं जिसके कारण इस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। वह है बेरोजगारी। इन पान मसाला के रोजगार में 31,000 मजदूरों के साथ साथ हजारों डॉक्टरों की संख्या को भी रोजगार दिया है। ये सरकार इसे पूर्णतः बंद कर दे तो इतने सारे लोगों को रोजगार नहीं दे पाएगी। यही कारण है कि सरकार इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं रहती। इस पर आपका क्या निर्णय है हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही आपको यह वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताएं। धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है कि आपको पान मसाला खाना चाहिए या इसे रोकना चाहिए? इसका जवाब कमेंट में दें।